इसके दो ही रूप हैं, एक साकार है और दूसरा निराकार है, अमूर्त है और मूर्त है, दृष्टिमान है और अदृश्य है। सो इसका मतलब यह हुआ कि जो निराकार जो स्वरूप है परमेश्वर का, यह विशुद्ध रूप है, इसमें प्योरिटी है और श्योरिटी है। इसीलिए कहा जाता है कि निराकार का सुमिरन करो। तू ही निराकार कहो, आठों पहर दीदार करो, साध संगत नाल प्यार करो, सेवा ते सत्कार करो, तू ही निराकार, बस तू ही निराकार। ये कहते हैं हमारे निराकारी जागृति मिशन में, ये सुमिरन में बोला जाता है। और बड़े स्पष्ट तौर से ये कहा जाता है कि तुमने जो ध्यान करना है, आठों पैर दीदार करो, निराकार का ध्यान करो। तो जब आप निराकार का ध्यान करेंगे, परमेश्वर के निर्गुण स्वरूप का ध्यान करोगे, तो आपके अंतर में ये जो नेचुरल म्यूजिक है, ये जो शब्द धुन है, ये जो ज्योति स्वरूप परमेश्वर है, इसका निश्चय ही आपको दर्शन दीदार होगा। अपने जो प्रकाश स्वरूप है, जो परम प्रकाश स्वरूप है, जो आपकी आत्मा का स्वरूप है, जो गुणावगुण से परे निर्गुण स्वरूप है, रंग रूपाकार से, सो इसके बारे में आपको भली भांति फिर पता चल जाएगा। तो मैंने आपको ये बड़ा स्पष्ट तौर से बताया। अब अगर आप फिर भी ना समझें, तो मेरे ख्याल में फिर सदगुरु का कोई कसूर नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है, मेरा कसूर है। क्योंकि मैं बार बार आपको ये समझाता रहा, बताता रहा। पहले सदगुरु भी ऐसे ही बताते चले गए। बहुत गिने चुने लोग ऐसे होंगे जिनके ऊपर उनकी बात का असर पड़ा होगा। चलो, अगर पहले नहीं समझा तो अब तो समझने की कोशिश करिए। तो बड़े स्पष्ट तौर से मैं ये समझता हूं कि निराकारी जागृति मिशन के अंदर परमेश्वर के बारे में, परम तत्व के बारे में, इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर के बारे में जितना खोलकर बताया जाता है, स्पष्ट रूप से बताया जाता है, उतना मेरे ख्याल में साध संगत जी किसी और मिशन में बताया जाता हो मैं कह नहीं सकता। लेकिन निराकारी जागृति मिशन के अंदर ये बात बड़े ही स्पष्ट तौर से साध संगत जी खुले शब्दों में बताई जाती है। इसलिए आप लोगों को ये बात अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए। और अब भी ना समझ आई साध संगत जी, तो फिर कब समझोगे? अगर अब भी ये रहस्य समझ नहीं आया तो कभी नहीं समझ आएगा। तो इसलिए ये भली भांति आप लोग समझ लो कि सिर्फ निराकार को देख लिया और आप ये समझने लगे कि बस ये निराकार ही निराकार सब जगह है। इसमें कोई शक नहीं है कि सब जगह नहीं है, लेकिन ये सदगुरु के लेवल की बात है। जब सदगुरु ने इसको पहले अपने अंतर में भी देखा, सूरत और शब्द का योग करके देखा, अपनी सूरत को, अपनी रूह को इस परब्रह्म निर्गुण निराकार परमेश्वर के साथ जोड़कर देखा, अभ्यास करके देखा, साधना करके देखी, आराधना करके देखी, और फिर सदगुरु इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये हस्ती चारों तरफ है, रोम रोम में समाई हुई है, रमा हुआ है। जो राम है, जो सब जगह रमा हुआ है,
लेकिन अभी तो आपको तो बताया ही है, सिर्फ आपको तो सिर्फ सदगुरु ने अपनी शक्ति से अभी ये दिखाया ही दिखाया है, और आप भी सदगुरु की बराबरी करनी शुरू कर दी कि बस ये सब जगह है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, जो लोग ऐसा समझकर बैठे हुए हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो सदगुरु को भी धोखा दे रहे हैं, अपने आप को भी धोखा दे रहे हैं, और परमेश्वर को भी धोखा दे रहे हैं। तो ये सदगुरु की अपनी कॉम्पिटेंसी, अपनी परिपूर्णता है, क्योंकि हमने जो सदगुरु कहता है वो करना है, और जो सदगुरु करता है वो नहीं करना है। और जीव अज्ञानता बस समझ के बैठ जाता है, जो सदगुरु ने हमें कह दिया ना, सदगुरु ने तो उसको अपना अनुभव करके कहा है। अभी आपने कोई साधना नहीं की, कोई आराधना नहीं की, कोई सुमरण नहीं किया, कोई भजन नहीं किया, और आपने भी वही लकीर के फकीर बने, बस सदगुरु ने ये कह दिया कि तो सब जगह ये परमात्मा, सब जगह ये है। लेकिन ये सदगुरु के लेवल की बात है। अभी हमने साधना करनी है, अभी हमने आराधना करनी है, अभी हमने अंतर्मुखी होना है, अभी हमने ज्योति स्वरूप परमेश्वर का दर्शन करना है, परम प्रकाश स्वरूप का दर्शन करना है, और अनहद शब्द के माध्यम से सूरत और शब्द का योग करना है। तो ये नोट कर लो अच्छी तरीके से। कभी इसी सहारे पे बैठे रहे, बस हमने निराकार को देख लिया है। आज आप देख रहे हैं जिन्होंने निराकार को देखा हुआ है क्या हाल हो रहा है। आज आप देख रहे हैं दुनिया के अंदर जिन्होंने निराकार को देखा हुआ है क्या हाल हो रहा है। तो मात्र देखने देखने की बात नहीं है, इसको अपने अंदर में रमण भी करना है, इसको अपने अंग संग होने का एहसास भी करना है, सूरत और शब्द का योग भी करना है। जो ये हमारी सूरत है, ये कोई 10, 20, 100, 50 सालों की बात नहीं साध संगत जी। वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में ये बाखूबी लिखा गया है, ये दर्ज है, ये जगह जगह वर्णन है कि 84 लाख जन्मों के बाद में हम सबको, आप सबको ये हीरा सा जन्म मिला है, ये मनुष्य का जन्म मिला है, ये नर नारायणी देह मिली है। तो अगर आप अब भी नहीं समझे, हम अब भी नहीं समझे हम सब, तो फिर ये देख लेना, ये याद कर लो, ये नोट कर लो, अपने पल्ले में गांठ बांध लो कि 84 लाख जन्मों के बाद ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जो सुनहरी मौका है, ये 84 लाख जन्मों के बाद मिलेगा। तो इस जन्म में कुछ भी हो जाए, कुछ भी छोड़ना पड़ जाए, कुछ भी त्याग करना पड़ जाए, कुछ भी करना पड़ जाए, इस संसार को, अगर सारे संसार को भी छोड़ना पड़ जाए, फिर भी ये मलाल नहीं करना कि हमारे से संसार छूट गया है। ये आपका नहीं है संसार, ये परमेश्वर का है, परमात्मा का है, परम तत्व का है। तो आप इसको अपना क्यों समझ बैठे? अज्ञानतावश जीव इसको अपना क्यों समझ बैठा? ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। ये जो रिश्ते नाते सगे संबंधियों का जो मोह पास है, जिसके अंदर ये जीव फंसा है, और इतनी बुरी तरीके से फंसा है कि मुझे नहीं लगता भी सपने में भी ये पीछा छूट सकेगा इसका। क्योंकि जो चीज आपने छोड़ी ही नहीं है, तो उसके जो त्याग ही नहीं किया जिस चीज का, उसके प्रति वैराग्य नहीं हो सकता। ये नोट कर लो अच्छी तरीके से। ऐसे सिर्फ गीत गाने से और गीत सुनने से, लेक्चर सुनने से और सुनाने से कुछ नहीं होगा कभी भी। पहले सदगुरु कितने आपको सत्संग सुनाते चले गए, तो ये तो आप खुद देखो कि आपके ऊपर कितना कसर पड़ा होगा। आज कितने लोग क्लास में बैठते हैं, सत्संग सुनते हैं, ऑनलाइन जो सत्संग होता है, लाइव जो सत्संग होता है, कितने लोग हैं।
तो कहां चले गए वो लोग जो गुरु गुरु का डिडोरा पीटते फिरते थे, आगे पीछे घूमते थे? तो ये कहना सुनना बहुत आसान है, जिसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा संसार को। आप अपना घर परिवार 2 दिन के लिए भी छोड़ सकते, तो कैसे छूटेगा? मुझे यही ताज्जुब की बात लगती है। आप इसमें रिश्ते नातों में, इसमें मोह पास में कैसे किस तरीके से फंसे हैं, तो कैसे मुक्त होंगे इसमें से? तो मेरा कहने का भाव कि धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा समय निकालिए। ये संसार कहीं नहीं जाता, ये यहीं पर रहेगा। आप ही नहीं रहेंगे, ये संसार यहीं रहेगा। लेकिन इस संसार को छोड़कर जाएंगे कहां, ये भली भांति निश्चित कर लो। सो आज की जो ज्ञान चर्चा है वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी महत्वपूर्ण है, ध्यान से सुनो। आज जो मैं आपको सार शब्द की बात बता रहा हूं, सार शब्द, अभी तक मैंने बताया आपको वर्णात्मक नाम, वर्णात्मक शब्द, दूसरा धुनात्मक शब्द। अब आप ये समझो कि जो ये वर्णात्मक शब्द है, ये जो अक्षर है और जो नि अक्षर है, जो साकार है और जो निराकार है, इसका क्या सार है? इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या मिस्ट्री है, ये समझिए और भली भांति समझिए। और छोड़िए उन बातों को छोड़िए जो तुम्हारे रास्ते में परमेश्वर के मिलने के लिए बाधक हैं, जो रुकावटें हैं, उनको छोड़ दीजिए। और नहीं छोड़ोगे तो इस इंद्रियों के घाट पर ही गोते खाते रहेंगे, इसी मोह पास में ही फंसे रहेंगे। तो कब छोड़ेंगे फिर? जब ये शरीर छूट जाएगा। इस मोह को कब छोड़ोगे? जब ये सब संसार ही जाता रहेगा। इस आसक्ति को और आकर्षण को कब छोड़ेंगे? जब ये शरीर ही नहीं रहेगा तब छोड़ोगे। जीते जी छोड़िए, जीते जी छोड़िए, तब जाकर कल्याण होगा। सो सार शब्द का मतलब जो सब चीजों का सार है, जो वर्णात्मक नाम का, धुनात्मक नाम का, जो अक्षर का और निअक्षर का जो सार है, ये क्या है? ये सार क्या है? जो हर तरीके के शब्दों का सार है। तो सार शब्द एक छोटे से उदाहरण से हम समझने की और समझाने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनना है, सीधी सीधी बात बता रहा हूं। कोई ज्यादा वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों की बात मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा साध संगत जी, क्योंकि बड़े बड़े संस्कृत के श्लोक अगर मैं पढ़ के सुनाऊं आपकी समझ में नहीं आएंगे। बड़ी बड़ी कहानियां मैं आपको सुनाऊं, वो सुनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो आप खुद ही जानते हैं, खूब जानते हैं, मेरे से भी ज्यादा जानते हैं। संसारिक कहानियां, मन को लुभाने वाली, रिझाने वाली कहानियां तो आप खूब जानते हैं, वो सुनाने की जरूरत नहीं है। वेदों शास्त्रों को पढ़ना अपने घर पर बैठकर पढ़िए। तो मैं आपके सामने इसलिए आता हूं कि मैं आपको वो बात बताऊं जो आपको वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों में भी पढ़ने के लिए नहीं मिलेगी। तो ये है सार शब्द। तो एक छोटे से उदाहरण से हम समझेंगे सार शब्द होता क्या है। अगर तो आपने आज की ज्ञान चर्चा को ध्यान से सुन लिया और इसको अपने जीवन में अपना लिया तो सब कुछ संभव हो जाएगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। और अगर आप उन्हीं ढर्रों में फंसे रहे जिनमें फंसे बैठे हैं तो फिर सदगुरु का कसूर मत निकालना, क्योंकि इसको संसार को जो पाल के बैठे हो ना, इसको छोड़ते हुए बड़े मुश्किल होती होगी। मुझे भी पता है कि मुश्किल होती होगी।
ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल हुई है। संसार का आकर्षण, संसारिक चीजों की आसक्ति, संसारिक चीजों की जकड़ और पकड़, रिश्ते नातों का, ये संबंधों का मोह पास, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अब किया क्या जाए, आप इसको भी नहीं छोड़ सकते और आपने बंदगी भी नहीं करनी, इबादत भी नहीं करनी, तो फिर क्या होगा? ना संसार के रहेंगे ना निराकार के रहेंगे, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा, फिर अंत में हाथ मलते चले जाएंगे और हीरा सा जन्म कौड़ियों के भाव लुट जाएगा। सो इसलिए सार शब्द को तो समझ लो भाई। अगर आप और वर्णात्मक धुनात्मक शब्दों को नहीं समझ सकते तो सार शब्द को तो समझ लो। तो सार शब्द जैसे दूध होता है, जैसे दूध होता है, दूध के अंदर दही होती है और मक्खन होता है और उसी के अंदर घी छिपा हुआ है। तो जब हम दूध को गर्म करते हैं, गर्म करके हम सासंग जिसका दही बना लेते हैं, मक्खन बना लेते हैं और उसी के अंदर घी छिपा हुआ होता है। तो ये घी क्या हुआ? ये जो घी है ये दूध का, मक्खन का, दही का सार हुआ, कंक्लूजन हुआ, निचोड़ हुआ। दूध की जो लास्ट की जो स्टेज है, जो लास्ट में आके दूध से जो प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? घी प्राप्त होता है। तो दूध का, दही का, मक्खन का जो सार है, जो कंक्लूजन है, वो क्या हुआ? वो घी हुआ। तो ठीक इसी प्रकार से जो वर्णात्मक शब्द है, जो धुनात्मक शब्द है, जो अक्षर है, जो नि अक्षर है, इन सब का जो सार है वो सार शब्द है। कोई ऐसी हस्ती है, कोई ऐसी एग्जिस्टेंस है, कोई ऐसा है पना है जिसके अंदर से धुनात्मक शब्द भी पैदा होता है, वर्णात्मक शब्द भी पैदा होता है, सारा खंड ब्रह्मांड पैदा होता है, जो सभी कारणों का कारण है, जो साकार भी है, निराकार भी है। ये क्या है? सार शब्द है। इसी सार शब्द के अंदर धुनात्मक नाम भी है, वर्णात्मक नाम भी है, लौकिक अक्षर भी हैं, नी अक्षर भी हैं, दृष्टिमान दृश्य भी हैं और दृष्टा भी है, दिखने वाला भी है और देखने वाला भी है। सो इसलिए सार शब्द के अंदर सब कुछ है। सार शब्द के अंदर सब कुछ है सासंगत जी। जो धुनात्मक नाम है, जो धुनात्मक शब्द है, वो पंच भौतिक शरीर से संबंधित है। जो वर्णात्मक शब्द है वो भी पंच भौतिक शरीर से संबंधित है। यानी कि वर्णात्मक शब्द का और धुनात्मक शब्द का जो डायरेक्ट संबंध है वो शरीर के साथ संबंध है। जैसे आप शब्द धुन सुन रहे हैं, शरीर में है तभी सुन रहे हैं। अगर शरीर ही नहीं रहेगा तो फिर शब्द धुन कौन सुनेगा? समझे मेरी बात? और जो वर्णात्मक नाम है, जो आप लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये भी तभी हो रहा है जब आप सह शरीर हैं, शरीर में बैठे हैं। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि वर्णात्मक नाम का और धुनात्मक नाम का जो सीधा शब्द है, सीधा जो संबंध है वो शरीर के साथ है। एक बार और समझो, अगर आप समझ सकते हैं। समझना वैसे आपने नहीं है,
करनी आपने अपने मन की ही है, लेकिन मैं भी अपने सदगुरु भगवान का मुझे आदेश है कि आपको ये संदेश देते रहना है, उपदेश देते रहना है। आपने मानना है या नहीं मानना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे ज़्यादातर यही हर समय यही रहता कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बारीकी समझाऊं और बारीकी बात कहूं जो आपको समझने के बाद में किसी समझने की चीज़ की ज़रूरत ना रहे। सो आज मैं आपको बता रहा हूं कि जो सार शब्द है और जो जैसा मैंने आपको बताया कि जो धुनात्मक शब्द है और